रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज आने वाले 2 वर्षों के लिए नई कमेटी का गठन किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आज हुए एक बैठक में आने वाले 2 सालों के लिए नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जुगल गुप्ता को दी गई। वहीं शरद कनोडिया को सेक्रेटरी का पदभार मिला। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी राजेश गणेरीवाला को दी गई। आज आने वाले 2 सालों के लिए नई कमेटी का गठन किया गया। इस मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन भी हुआ। इस दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रोहित खैतान ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संविधान के अनुसार हर 2 साल में नई कमेटी के गठन के लिए चुनाव होता है। इस बार भी वही हुआ और सभी कमेटी के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि यह कमेटी आने वाले 2 सालों के लिए रानीगंज चैम्बर कॉमर्स का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ नए लोग भी कमेटी के साथ जुड़े हैं। रोहित खैतान ने बताया कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संविधान के अनुसार चैम्बर के सदस्य ही कमेटी के गठन के लिए वोट कर सकते हैं और उन्हीं के मतों से आज इस नई कमेटी का गठन किया गया, जो अगले 2 वर्षों के लिए कार्य करेगी। रानीगंज से जिसमें मैं भी था, रोहित जी ने हमें बहुत अच्छा 2 साल गाइड किया और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नई मुकाम पे पहुंचाया। उसके लिए हृदय से आने वाली टीम में श्री जुगल गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट बन के आए हैं, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि राजू खैतान जी चाचा जी के एडवाइजर की बहुत इच्छा थी कि जुगल भैया बहुत साल से चैम्बर में एग्जीक्यूटिव ये आके जैसे एक पर्सनल छोटी दुकानों में गल्ला मेल होता है, कैश मेल होता है, उस हिसाब से यहाँ मेल करती थी। अगर दायित्व के साथ फुल अकाउंट ट्रांसपेरेंसी के साथ चैम्बर के अकाउंट्स हैंडल हुए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह। सेकेंडली, एक कोई करते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हम लोगों की जैसे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परंपरा रही है कि हर समय पर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और नई कमेटी दायित्व वहन करती है। आज भी जो हम लोगों का टर्म था 2024-26 वो आज समाप्त हुआ और नई कमेटी चार्ज ले रही हैं और ले चुकी है। श्री जुगल किशोर जी गुप्ता एज प्रेसिडेंट, श्री शरद कानोडिया एज ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी और श्री राजेश गणेरीवाल साहब वो ट्रेजरर। ये हम लोगों की आगामी 2026-2028 की रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कमेटी आज गठित हुई है। उसी का आज बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल था और एजीएम में उसका अनुमोदन किया। संविधान के अनुसार जो हमारे सदस्य हैं वो ही हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ सकते हैं और पिछली बार प्रेसिडेंट से जो अनुरोध किया कि हमारे जो इलेक्शन प्रोसीड्योर है, हमारे क्या होता है कि 23 आदमी इलेक्शन लड़के आते हैं, 2 प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एक्स ऑफिसियो, 25 आदमी की टीम बोर्ड बनाती है और फिर 6 आदमी हम लोग ऑप्शन करते हैं अपने मेंबरों में। जो भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं उसमें से लेकर 31 आदमी की हमारी टीम बनती है। वो 31 आदमी की टीम हमारी बन गई थी। अब उसमें उसके बाद अपने ऑफिस बेयर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी है उनका बोर्ड गठन हुआ। उसमें बोर्ड गठन होने के बाद में आज हम लोगों का ये चार्ज हैंड ओवर का दिन था। आज हमने पिछले प्रेसिडेंट से चार्ज लिया। अब हमारे गोल की बात है कि हमारा जो इतिहास रहा है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, हमारे मेंबरों का, हमारे बिजनेसमैन लोगों का तो काम होता ही है, साथ ही साथ हमारे रानीगंज वासियों का, हमारे नागरिक का, यहाँ किसी को भी कोई तरह की कोई सरकारी ऑफिसर की, सरकारी डिपार्टमेंट की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, उनको वो अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग आगे तक बढ़ाते हैं, उनका काम पूरी करने की चेष्टा करते हैं। इसमें रानीगंज टाउन में कोई भी तरह की सुविधा असुविधा रहती है तो सभी में चैम्बर आगे बढ़ के अपना निर्वाह करता है। ঠিক আছে, এবার রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এর ইতিহাস আছে প্রতি 2 বছরে এখানে ইলেকশন হয় আর কমিটি চেঞ্জ হয়। তো সেই সিস্টেমে এটা কমিটি নিজের টাইমের হিসাবে প্রতি 26 যেরকম 26 থেকে 28 1 এপ্রিল তো 31 মার্চ 28 অবধি এই কমিটি থাকবে, তারপর আবার নতুন কমিটি আসবে। তো বাঁচাও মঞ্চ যেটা একটা আলাদা কমিটি আছে, যেরকম রানিংয়ের সিটিজেন ফোরাম একটা আলাদা কমিটি আছে, এবারে বাঁচাও মঞ্চের সঙ্গে সব আমরা জড়িয়ে আছি আর কি। আমাকে খুবই গৌরবান্বিত আছি। আমি 5 বছর থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারে আছি আমি এখানে
और এখানে আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি পোস্টে ছিলাম। আজকে নতুন কমিটিতে আমাকে জয়েন্ট ট্রেজারার পোস্ট দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করি আমি আমার দায়িত্বটা পূর্ণ নির্বাহ করব। थैंक यू। में इस तरह का घटना होता है ये हम लोग भी आज सुबह से जान रहे हैं। आज हमारे जो फर्स्ट चेयरमैन है हमारे श्री अरुण भरतिया जी, जो बाणगंगा में आग लगी, उनके परिवारजन में ही हैं। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। हम लोग भी आपके इस अप्रोच को लेकर सारे मेंबर्स को एक बार उनके पास पहुंचेंगे और साथ में अपनी जो हमारे जो फायर की जो यहाँ पे इंस्पेक्टर उनको उनके थ्रू पे मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग के पास इसका क्या सोल्यूशन है। व्यापारियों को आप लोग फायर अलार्म लगाने की रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा यहाँ का जो फायर स्टेशन है वो और अच्छी तरह एक्यूट हो। इस टाइप की रानीगंज एक ऐतिहासिक शहर है। इस टाइप के जितने भी शहर हैं वहाँ छोटी गलियाँ रहेंगी ही, वहाँ पर प्रवेश का और ये सब स्प्रिंकलर्स अपनी जगह लग सकता है। सामुदायिक जो आपने टैंक बताए वो एक जिसमें सरकार सामने आ सकती है। सरकार के जो ऊंचे ऊंचे टैंक्स हैं तो वहाँ टैंक्स की जगह भी नहीं है। तो हर ऐतिहासिक शहर में ये प्रॉब्लम रहती है। हम लोगों का सरकार के साथ ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ के फायर स्टेशन की इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहाँ को और एक्यूट किया जाए, जिससे कि इस टाइप की घटनाओं से रानीगंज और आसपास के इलाके में कुछ भी होने से उसको झेल सके और उसको फायर इमीडिएट प्रायोरिटी पे कैसे डील कर सके, उस पर एक लॉन्ग टर्म प्लान लिया जाए। बाकी देखिए व्यापारियों से और इंडस्ट्री से तो हमारी ये रहती है। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।